नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जो है बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो भी राजस्व कर्मचारी हैं उनकी भर्ती को लेकर जो है नियमावली यहाँ पे जारी कर दी गई है। ठीक है, लगभग जो है 33 से 3 पदों पे भर्ती होने जा रही है, जो कि बीएसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल में भर्ती निकाली गई है ना, उसके अतिरिक्त भर्ती होने वाली है। अब इसकी जो स्वीकृति है देखेंगे तो कैबिनेट में मिल चुका है, और इसका जो नियमावली आई हुई है ना, उसमें सभी जानकारी बता दी गई है कि भर्ती जो है किस तरह से होने वाली है और क्या कुछ अपडेट रहने वाले हैं, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि अंचल के अंतर्गत जो भी आपका राजस्व ग्राम आता है उसमें जो एक हल्का कर्मचारी होता है, राजस्व कर्मचारी होता है। ठीक है, उसी कर्मचारी के पदों पे भर्ती निकाली गई है। कहीं ना कहीं बहुत ही मस्त आपका नौकरी रहने वाला है। आप सभी जानते ही हैं कि इसमें सैलरी से अच्छा खासा जो है अलग से जो पैसे कर्मचारी है ना वो कमा ही लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। अगर आप भी भर्ती होना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो है कैबिनेट का डिसीजन है, जो कि कल के डेट में ही डिसीजन निकल के आया था। इसमें देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो 14 नंबर यहाँ पे स्वीकृति मिली हुई है, वो जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो भी क्षेत्रीय कार्यालय में राजस्व कर्मचारी होते हैं उनके 33 से 3 अतिरिक्त पदों पे स्वीकृति को लेकर जो है यहाँ पे निकल के आई हुई है। ठीक है, तो लगभग जो है 33 से 3 पदों पे राजस्व कर्मचारी की जो भर्ती प्रक्रिया है ना, उसकी स्वीकृति यहाँ पे मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं समझिए कि अगर आप राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। अभी आप देखेंगे तो इसका जो नियमावली है उसको भी यहाँ पे लाइव कर दिया गया है, जिसमें देखेंगे नियमावली का जो नाम है रखा गया है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025। मतलब कि पूरी तरह से फ्रेश यहाँ पे नियमावली बनी हुई है, जिसके माध्यम से जो भी राजस्व कर्मी की भर्ती होगी, यानी कि राजस्व कर्मचारी की भर्ती होगी, इसी नियमावली के आधार पे जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, सभी जानकारी को समझिएगा और देखिएगा क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से इसकी बहाली प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार में होगा। मतलब कि पूरे बिहार के जो अंचल के अंतर्गत राजस्व ग्राम आते हैं वहाँ पे जो है राजस्व कर्मी की भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि बिहार राजस्व कर्मचारी जो है संवर्ग एक कर्मचारी होगा, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि आपके जो हल्का में जो भी ज़मीन से संबंधित दाखिल खर्च करना हो गया, रसीद की जानकारी चेक करना हो गया, मतलब कि सारा चीज़ जो है इन्हीं के पास होता है। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ बताया गया है कि कौन से विभाग के अंतर्गत भर्ती आ रही है, क्या कुछ अपडेट है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आयोग की जो जानकारी निकल के आई हुई है ना, कि इसकी जो भर्ती है ना बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। मतलब कि जो आपकी भर्ती होगी बीएसएससी के माध्यम से होगी। अब इससे पहले आप सभी जानते ही हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती निकाली गई थी उसमें भी राजस्व कर्मचारी के पोस्ट थे, तो पोस्ट अलग है। लेकिन ये वाला पोस्ट की जो भर्ती होने वाली है इसकी जो है जानकारी कुछ अलग निकल के आई हुई है, क्योंकि पहले जो इंटर लेवल पे इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है कराई जाती थी, लेकिन अभी क्या किया गया है कि ये जो है सीजीएल लेवल की, यानी कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, स्नातक लेवल होता है, उस पर भर्ती की यहाँ पे नियमावली बना दी गई है। ठीक है, देखेंगे तो सभी जानकारी हम बताएंगे, थोड़ा समय दीजिएगा, इसमें सभी जानकारी बता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व राजस्व कर्मचारी के मूल कोटि के नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संबंध में शामिल हो जाएंगे। मतलब कि पहले जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इस नियमावली के लागू होने के बाद वो भी इसी नियमावली के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएंगे, ये बात यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और इसमें कई सारी जानकारी दी गई है जो कि आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए जानकारी है वही जानकारी आपके साथ बताएंगे, साझा करेंगे, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, इसमें देखिए बताया गया है कि जो भी स्वीकृति बल है इसकी संख्या जो है समय समय पे घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। मतलब कि जो भी 33 से 3 पदों पे भर्ती निकाली गई है उसकी जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड होता है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बात ही बताया गया है कि जो भी इनका निर्धारित वेतनमान है और अन्य जो भत्ता है ना वो इनको मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह सरकारी नौकरी होगा, संविदा के आधार पर आप काम नहीं करेंगे, तो जो भी इनका सैलरी होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपको भत्ता मिलता है वो भत्ता भी सरकार के द्वारा आपको दी जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें बताया गया है कि इसका जो उम्र सीमा है वो कितना रहेगा। देखिए जब भी भर्ती निकाली जाएगी उसके 1 अगस्त उस मतलब ईयर को आप मेंशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जब यहाँ पे 2025 चल रहा है, ठीक है, तो अगर 2025 में भर्ती आती है तो 1 अगस्त 2025 को आपका जो उम्र है ना कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे आपको अंदाजा लग गया कि आपका जो क्वालिफिकेशन है ना कम से कम स्नातक ही मांगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और बाकी जो अपर एज है, अगर आप मान लीजिए जनरल
मेल हैं तो 37, फीमेल हैं तो 40, BC मेल फीमेल हैं तो 40 और SC ST मेल फीमेल है तो 42 वर्ष रहती है, वही यहाँ पे लागू होगा। समझ रहे हैं ना। तो कम से कम आपका जो उम्र है 21 होनी चाहिए, जो कि 1 अगस्त 2025 हो 26 हो जब भी भर्ती आएगा उसके हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। और अपर एज वही आपका 37, 40, 42 रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि रसोई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थान से स्नातक या फिर समकक्ष अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आप स्नातक पास हैं तभी जो है रसोई कर्मचारी के पदों पे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है CGL 4 लेवल की भर्ती आपका हो जा रही है। पहले क्या होता था कि BSSC इंटर लेवल के माध्यम से भर्ती कराई जाती थी, जो कि 2023 में जो भर्ती निकाली गई है BSSC इंटर लेवल वाला, तो उसमें देखेंगे तो रसोई कर्मचारी की भी भर्ती है, लगभग 35 से समथिंग जो है पदों पर भर्ती है। लेकिन ये जो है CGL 4 के तहत भर्ती आने वाली है, जो कि बिहार में SSC CGL 4 की जो वैकेंसी का फॉर्म है ना वो फिलअप हो रहा है। तो क्या उसमें ऐड किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे इसकी भी जानकारी हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो इसमें बोला गया है कि स्नातक आपका जो है कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उसके बराबर आपने कोई भी डिग्री लिया हुआ है तो आप यहाँ पे रसोई कर्मचारी के पदों पे भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए सीधी भर्ती जो होगा वो जो है जो भी इसकी आयोग आएगी, मतलब कि BSSC आएगी, उसके माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें स्नातक स्तरीय जो है प्रतियोगिता परीक्षा होगा, इंटर स्तरीय नहीं होगा। मतलब कि स्नातक स्तरीय परीक्षा आपकी होगी, कंपटीशन का एग्जाम होगा BSSC के द्वारा, इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही रसोई कर्मचारी आप बन पाएंगे। तो इसको जो है CGL 4 में जो अभी भर्ती निकाली गई है उसमें ऐड की जा सकती है, नहीं तो फिर नए सिरे से भर्ती आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी जो SSC CGL 4 की वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट है, तो उसमें अभी इसको ऐड नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में इसको ऐड कर दिया जाए, नहीं तो नए सिरे से जब CGL 5 की भर्ती आएगी या फिर हो सकता है कि इसके अलग से कोई नोटिफिकेशन BSSC जारी कर सकता है और आपका जो भर्ती है ना वो शुरू हो सकता है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जिला आवंटित किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित जिले के समाहर्ता द्वारा रसोई कर्मचारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हुए जिला अंतर्गत विभिन्न अंचल कार्यालयों में उनका मतलब उनको जॉब यहाँ पे दी जाएगी, जिसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा रसोई कर्मचारियों की हल्का आवंटित किया जाएगा। मतलब कि सबसे पहले आपको जिला मिलेगा, हालांकि आपका जो गृह जिला है वो देखने को नहीं मिलता है, अंतिम दौर में रहते हैं उस समय गृह जिला भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कोई ना कोई आपको जिला मिलेगा। तो वहाँ के जो भी जिला के मान लीजिए अपर समाहर्ता हैं उनके द्वारा क्या है ना कि आपको जो है एक अंचल जो है यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाएगा, किस अंचल का